न्यूज़पेपर पे सभी चलाएंगे आज से। डेली न्यूज़पेपर रहेगा। न्यूज़पेपर की एक लाइन ही कंटिन्यू करनी है टिल एंड तक, ठीक है। लेफ्ट से राइट। पेपर को नहीं हिलाना है, हमारा हाथ हिलना चाहिए यहाँ से वहां, ओके। पेपर को हिलाना नहीं है। स्टार्ट फर्स्ट लाइन। कैसे हाथ चला गया, पेपर को नहीं मूवमेंट करना है, सीधी लाइन जानी है, उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे वाली। फोकस करना है वर्ड पे। किस वर्ड पे फोकस करना है कि कौन सा वर्ड, वर्ड को भी समझना है कि हेयर से, ओके, उस पे फोकस करना है। सो ये जो सर्कल दिख रहा है हमें, मेरी उंगली, ये सर्कल, इस सर्कल में हमारे बाल रहेंगे, मींस इस सर्कल को फोकस करना है। एंड देन ओके, ये जो सर्कल है यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ फोकस रहेगा इस पर ही। अगर हमारे बाल भी निकालने हैं तो यहीं से होंगे। अगर वर्ड पे भी फोकस हो रहा है तो वर्ड भी यहीं से होगा। स्टार्ट। न्यूज़पेपर को मूवमेंट नहीं देना है, हमारा हाथ जो है वो मूवमेंट होगा। बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन। सेकंड, और इसके नीचे कुछ रखना नहीं है, बुक वगैरह कुछ नहीं, साइड पे ही रखना है इसमें। वन वर्ड को रिमूव करेंगे पहले। ठीक है, चलाते रहे। यहाँ पे अच्छा आप कर रहे हो ना, अच्छा पास कर अब लिफ्ट कर रहे हैं तो देखो ट्रैक कैसे चल रहा है। यहाँ के बाल जो है वो इस साइड ग्रो होते हैं, यहाँ पे वो साइड ग्रो होते हैं, इसलिए जब हम क्लाइंट का राइट साइड कर रहे हैं देन हमें ये साइड रुकना है, क्लाइंट का लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो हमें बैक साइड रुकना है, चेयर के बैक साइड, ओके। तो देखिए कैसे हो रहा है। ये वाला क्रॉस करके वो जो है ना वैसे आएगी। गुड प्रैक्टिस।
अब देखो कैसे चल रहा है थ्रेड इस पे, आ जाओ आगे आ जाओ, कम जितना थ्रेड नहीं चल रहा है प्रॉपर्ली आगे देखो, आप करते हो ना। अच्छा पैकिंग अभी ऐसे हो गई क्या, साथ से मिला आधा भी चाहिए सारे, ये बहुत ये ओरिजिनल ओरिजिनल मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा है, ये पैकिंग चेंज होगी, लास्ट टाइम पैकिंग अलग थी। और कल कोई बोल रहा था कि अंगूरा पता है क्या, अगरबत्ती का होता है। हाँ वो भर के वो भर के भी है। किसने बोला? मस्त मजाक में बोला था बैच। सो देखिए वो साइड के लिए पीछे जाना है, दिख रहा है अपर लिप्स का ये साइड सेम जब आईब्रोज भी किया जाता है। सो क्लाइंट का राइट साइड हो तो हमें फ्रंट में रुकना है, क्लाइंट का लेफ्ट साइड हो तो हमें बैक साइड पे जाना है। सेम अपर लिप्स एंड आईब्रोज के लिए सेम ही होता है, अपर लिप्स दोनों अपर लिप्स सामने रुक के नहीं करते हैं। सो जब लेफ्ट वाला है तो पीछे चले गए, देखा? दोबारा देखें ये साइड जब हो रहा है चलो मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा स्पीड कैसे रहेगी। नोट फिलिंग मैम दर्द हो रहा है वो कंट्रोल कर रहे जिन्हें नहीं अभी तक आ रहा है प्लीज आके देखिए कैसे बाल निकल रहे हैं। हमने निकाला था मम्मी को
एक ही जगह कंटिन्यू नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बाहर जाना है, दर्द कम होता है। थोड़ी देर छोड़ देना, वहां से करना, फिर यहाँ पे आना। हाँ बोलो। मैम आपको ऊपर के नहीं आता ऐसे ऐसे हैबिट हो गई ना, हैबिट हो गई है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। क्रायोन का जो आपको लिखवा था अलग से, उसमें ये चीज लिखी थी अल्ट्रा अंडर बेस, चेक कीजिए। पक्का है? ठीक है, या मुझे यही याद लगाना था। अब दूसरा रहेगा, मैंने बताया था ये मेकअप से हम लोग ये फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट जो ये चीजें हैं, इनसे हम लोग कौन सा मेकअप करेंगे? न्यूड, बेसिक एंड साइडर। किया है ये भी हमने, ठीक है। सो अभी न्यूड, बेसिक और साइडर मेकअप का जो स्टार्टिंग टू एंड कैसे होता है उसका अलग होता है, और ब्राइडल और एंगेजमेंट का अलग होता है। ब्राइडल एंगेजमेंट जो प्रोफेशनल मेकअप होता है वो आई मेकअप से स्टार्ट होता है। कहाँ से? आई मेकअप होता है, देन बेस एंड एवरीथिंग होता है। बट इस मेकअप में पहले हम लोग बेस वगैरह करते हैं, उसके बाद आई मेकअप करते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। सो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूड मेकअप। लिखिए न्यूड, बेसिक और साइडर। उसका टेक्निक भी सेम रहेगा, कंटिन्यू कीजिए। आज आप लोगों को बताने वाली हूँ मेकअप का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, और प्राइमर क्या काम कर रहा है हमारे स्किन पे, प्राइमर का वर्क क्या है, वो सब बताने वाले आज, ठीक है। न्यूड, बेसिक एंड साइडर मेकअप। ऊपर देखोगे उनकी इन सबकी टेक्निक यही रहेगी सेम। नंबर 1 स्टेप जो रहेगा हमारा CTMP। ये लिखा था? हाँ लिखा है। नहीं डिटेल में नहीं लिखा है। लिखा बेसिक, न्यूड और साइडर। हाँ ये लाइन वाइज लिखा है, किधर है? नीचे का। ये तो ये है ना, हाँ ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स है, स्टेप्स नहीं है। स्टेप्स नहीं है, इंग्रेडिएंट्स है। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रही हूँ, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, समझ में है? तो लिख लो फर्स्ट CTMP करना है। मैं फर्स्ट सबसे पहले न्यूड मेकअप हो, चाहे बेसिक मेकअप हो, चाहे साइडर का मेकअप कर रहे हो, ठीक है, या डेली मेकअप करना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा CTMP। नेक्स्ट रहेगा फेस प्राइमर। फेस प्राइमर वर्ड लिखोगे बिकॉज आई प्राइमर आता है, ठीक है। सो फेस प्राइमर। फेस प्राइमर के बाद हम यूज करेंगे करेक्टर। करेक्टर के बारे में कल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ऑरेंज करेक्टर किस लिए यूज होता है, ग्रीन क्यू किस लिए यूज होता है, और चाइनीज किस लिए यूज होता है, मैंने सब बता दिया है, ठीक है। करेक्टर हो गया। करेक्टर के बाद हमें यूज करनी है फाउंडेशन। फाउंडेशन को प्रोफेशनल वर्ड यूज किया जाता है बेस। मतलब किसी की शादी में जा रहे हैं, हम साइडर्स में ठीक है। कोई आपके पास मेकअप करने आ रहा है कि मुझे शादी में जाना है किसी के, तो वो साइडर है, ठीक है, समझ में आया? आपके पास कोई मेकअप करवाने आ रहा है कि मेरे को कजिन की शादी पे जाना है, तो कौन हुई? वो साइडर है ऐसे, या फ्रेंड की शादी पे जाना है ऐसे, तो वो साइडर्स होते हैं, ओके। आपने क्या पूछा सवाल? हाँ, न्यूड मेकअप मींस नेचुरल मेकअप। न्यूड मेकअप मतलब नेचुरल मेकअप और न्यूड कलर्स यूज करने, जैसे कि लिपस्टिक रहेगी न्यूड, एकदम लाइट कलर रहेगी। आई शेडो अगर हमें करना है तो न्यूड, जो नेचुरल लुक दे। और न्यूड मेकअप में डिफरेंस ये होता है, वैसे हम नॉर्मल जब मेकअप करते हैं, जैसे एडवांस मेकअप, शादी पे जाना है या शादी है, किसी की एंगेजमेंट है, तो हमारे स्किन टोन से हम 1 से 2 टोन थोड़ा फेयर दिखते हैं मेकअप करने के बाद, सो वो मेकअप है। बट न्यूड मेकअप में हमको फेयर दिखाना नहीं होता है। न्यूड मेकअप में जो हमारा नेचुरल टोन है वही टोन रहना होता है,
सिर्फ हमारे जो फीचर्स है वो शार्प दिखने चाहिए, ठीक है। सो न्यूड मेकअप उसी का कहा जाता है जो न्यूड कलर्स यूज होगा और वाइटनिंग नहीं आना चाहिए, बिल्कुल हमारे स्किन टोन से मैच हो जाना चाहिए, न्यूड। समझ में आया सभी को? तो फाउंडेशन हुआ यहाँ पे, देन आएगा आईब्रो फिलिंग। आई शेडोज में भी न्यूड कलर्स आते हैं, है ना। न्यूड मींस लाइट कलर्स, सो न्यूड मेकअप मतलब लाइट मेकअप। आईब्रो फिलिंग हुआ, आई मेकअप कंप्लीट करेंगे अभी। सो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ आई मेकअप, तो आई मेकअप में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? एवरीथिंग, मस्कारा आल्सो, लाइनर, काजल, आई शेडो, वाटर लाइन पे क्या लगाना है, एवरीथिंग। आई मेकअप मींस किसी किसी को अगर लैश लगाना है, किसी को लेंस लगाना है, सो आई मेकअप मैंने वर्ड यूज किया मींस एवरीथिंग आई को रेडी करना है, ठीक है। मेकअप के पहले लेंस लगाना था क्या? लेंस? हाँ, वो तो पहले जब हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले वही रहेगा, इससे भी पहले लेंस यूज करना, तो इससे भी पहले क्योंकि वो पूरा रोना आ जाता है, पूरा तो हमारा सीटीएम भी खराब हो सकता है। आई मेकअप के बाद भी हमें कॉम्पैक्ट लगाना है। कॉम्पैक्ट को प्रोफेशनल हम क्या यूज करेंगे उसकी जगह? टीएल ट्रांसलूशन पाउडर का बताया था मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे। नंबर 8 लिप लाइनर। नंबर 8 जो होगा लिप लाइनर। लिप लाइनर के बाद आएगा लिपस्टिक, और सबसे लास्ट में आता है मेकअप फिक्सर, मेकअप सेटिंग स्प्रे। इफ आप लोगों को यूज करना है, कितना स्प्रे करना है आपके ऊपर है, इन मेकअप में कंपल्सरी नहीं, बट आप लोगों को यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, और जो वो एडवांस वाले स्टेप्स है वो हम अभी फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज हम अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं पहले स्टार्टिंग। तो आप लोगों को मैं मंडे से स्टार्ट कराने वाली हूँ कि आईब्रो फिलिंग कैसे किया जाता है। आईब्रो में मोस्टली क्या प्रॉब्लम आता है, एक आईब्रो ऊपर हो जाता है, एक आईब्रो नीचे हो जाता है। सो इसकी परफेक्ट टेक्निक होती है जो मैं बताने वाली हूँ। आप लोगों को मंडे को कैरी करना है धागा, लिख लीजिए थ्रेड, नॉर्मल थ्रेड, आईब्रो वाला नहीं, नॉर्मल जो आता है कच्चा धागा जो होता है वो, मोटा वाला नहीं, सिलाई वाला धागा पतला, ठीक है। मंडे को कंपल्सरी कैरी करना है। दिखा ना, देखो हो गया लिखना, ठीक है। सो मंडे को हम लोग टेक्निक सीखने वाले हैं आईब्रो फिलिंग कैसे होती है। उस टेक्निक में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, दोनों आईब्रो सिमिलर दिखने चाहिए, कहाँ कहाँ से, कि दोनों की पॉइंट जो है वो सिमिलर दिखनी चाहिए, दोनों का जो आईब्रोज का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट जो है नोज के बिल्कुल, मतलब दोनों का इक्वलिटी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ज्यादा स्पेस है यहाँ पे कम है, ठीक है। और दूसरा सीखना है लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और हमें सीखना है कि ये जो थिकनेस है दोनों की सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी की पतली और किसी। सो जो मैं टेक्निक आपको बताऊंगी वो टेक्निक से इजीली दोनों सेम हो जाते हैं, वो टेक्निक हम मंडे को सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे लिप लाइनर लगाना, प्रॉपर लिप लाइनर का शेप क्या होता है। लिप लाइनर लगा देन हमें अंदर अंदर जो है फिलिंग वो प्रॉपर्ली करनी आ जाएगी, है ना। और एक चीज सीखेंगे, हाइलाइटर कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्लशर कहाँ पे लगाया जाता है, स्किन टोन किसका, स्किन राउंड फेस है तो ब्लशर कैसे लगाना है, किसका लंबा फेस है तो ब्लशर कैसे लगाना है, वो टेक्निक्स हम बेसिक जो है वो पूरा सीख लेंगे। इसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम ये वाला यूज करना स्टार्ट करेंगे, एंगेजमेंट एंड ब्राइडल वाला, ठीक है। और मुझे क्या बताना था मंडे को? हाँ, अभी हम देखेंगे प्राइमर का काम क्या है, प्राइमर क्या वर्क करता है। मंडे को क्या मंडे को सिर्फ प्रोडक्ट और ये भी लाओ तो भी चलेगा मंडे तक। और आप लोगों को प्रोडक्ट यहीं से परचेस करने हैं, क्योंकि मैंने जो फाउंडेशन मैंने उनको बोली है वो आप लोग पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने बोली है, ठीक है। और बहुत अच्छा देखिए, हाँ, तो ये मैंने प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए मंगाए हैं, जैसे कि ये पैलेट मैंने बोला था कि हमें आगे चल के पूरे मेकअप में जितने भी कोई भी मेकअप सब में ये यूज आने वाली है, ठीक है।
जैसे हाइलाइटर स्टिक हुआ, आईब्रो फिलर, ये वाला मैंने जो दिखाया था, सो आप लोगों को मैंने ऑर्डर बोला है, सो यहीं से परचेस कीजिएगा, ठीक है। डिस्काउंट भी मिलेगा और चीज भी अच्छी मिलेगी, ओके। और जिनके पास जो चीजें घर पे है वो नहीं करिए उसको वेस्ट करना, वो भी लाइए, मुझे दिखाइए, कोई यूजफुल होगा तो हमेशा भी ना मैंने लाई हाँ क्लास में देखना, मुझे दिखा दो, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि आपको वेस्ट करना है, घर में अगर चीजें है तो मुझे दिखा दो कि यूजफुल होगी तो मैं जरूर बोलूंगी, ठीक है। ओके, क्या लिख रहे हैं प्राइमर का, और क्या है प्राइमर का काम क्या है। सबसे पहले लिखेंगे प्राइमर हमारे स्किन पे एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। नंबर 2, प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। नंबर 3, प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अब प्राइमर के टाइप्स, फॉर्म्स से डिफरेंट वर्ड, अलग वर्ड हुआ, फॉर्म्स मतलब वेरिएशन, ठीक है, वो अलग है। बट प्राइमर कितने होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। एक जो प्राइमर आप लोग यूज करते हो जेल में हो चाहे और ऑयल में हो। दूसरा प्राइमर आता है पोर फिलर, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख लो, पोर फिलर, जिसका कलर ही होता है स्किन कलर, पोर फिलर प्राइमर। अब कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैं सब बताती हूँ अभी। और जो भी प्राइमर के बारे में हमने लिखा है वो कैसे प्रोटेक्ट करता है वो भी सब बताने वाली हूँ मैं आपको, ठीक है। अब प्राइमर सबसे पहले क्या लिखा है, प्राइमर का पहला काम क्या है, स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। सो हम सीटीएम के बाद क्या लगाना है हमको, प्राइमर लगा दिया तो एक लेयर बन गई, ठीक है, एक लेयर बन गई। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, करेक्टर, फाउंडेशन एंड एवरीथिंग हम यूज करना है। सो जो भी अभी हम यूज करें डायरेक्टली स्किन पे जा रहा है, डायरेक्टली स्किन पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहाँ प्राइमर ने एक लेयर बना दी है तो वो प्राइमर के ऊपर ही है, हमारी स्किन में डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जो भी थोड़ा बहुत जो भी का केमिकल है या कुछ भी है तो डायरेक्टली हमारे स्किन में हार्म नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन का काम करता है, एग्जैक्टली समझिए, और स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, नंबर 2। और नंबर 3 क्या बताया मैंने, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ठीक है। और दूसरा एक है प्राइमर का जो काम है स्मूथ फिनिशिंग देना। कैसा है, एग्जांपल वॉल लिखेंगे हम लोग, दीवार का एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल वॉल लिख लो, तो वहां पे लिख लो एग्जांपल वॉल, तो आपको हमेशा याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सिर्फ, ठीक है। एग्जांपल रहेगा वॉल, एक स्मूथ लेयर, ओके। जब भी हम लोग दीवार पे पेंट करवाते हैं, एग्जांपल लीजिए, दीवार पे पेंट करवाते हैं, दीवार पे दाग लगे होते हैं, दीवार पे खड्डे होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो हम उस दीवार को डायरेक्टली पेंट करवाते हैं नहीं, तो ऐसे हम लोग अब हमारे फेस पे डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। पहले क्या देखते हैं, दाग धब्बे होते हैं तो क्या यूज करते हैं, करेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो प्राइमर है, किसके लिए, एक स्मूथ लेयर क्रिएट करने के लिए, फिनिशिंग के लिए। प्राइमर जो दाग धब्बे भी कम दिखाता है, ठीक है। फिर करेक्टर यूज करते हैं, फिर फाउंडेशन यूज करते हैं। तो इसमें भी दीवार के समय आप क्या करते हैं, पहले उसको घिसते हैं, मतलब इक्वल बनाते हैं, उसको घिस जाता है पूरा, और जो दाग धब्बे वो भी चले जाता है। नेक्स्ट जब इसमें ये रहते हैं होल्स रहते हैं, खड्डे रहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको भरते हैं। तो मैंने जो पोर फिलर प्राइमर लिखा है वो काम क्या करता है, हमारे स्किन के पोर्स को जो है तो उसको फिल करने का काम करता है, ठीक है। तो प्राइमर का काम, एग्जांपल जैसे वॉल नहीं है वो बता दिया, फिल करने का काम करता है। फिलिंग हुआ, सब हुआ, शाइन आ गई, फिलिंग हुआ, सब हुआ, शाइन आ गई, उसके बाद हम पेंट करेंगे, मींस उसके बाद हमने फाउंडेशन बनाया, तो ऐसी फिनिशिंग आएगी। दैट्स व्हाई यूज करना जरूरी, क्या क्या जरूरी है, प्राइमर यूज करना जरूरी है, करेक्टर यूज करना जरूरी है, कंसीलर यूज करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो सीटीएमपी, स्किन को मॉइस्ट करने के लिए एवरीथिंग, जो मॉइस्चर है दीवार को, वैसे एग्जांपल तो समझ गए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो प्राइमर का जो काम दोबारा रिपीट करो,
स्किन में स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है बताओ? डायरेक्ट स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक स्मूथ लेयर हमने क्रिएट कर दी है, ठीक है। सो विदाउट प्राइमर कभी भी हमें मेकअप नहीं करना है, और डेली अगर मेकअप करोगे प्राइमर के साथ तो कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट चीजें जो है वो ब्रांडेड होनी चाहिए, ब्रांड कोई अच्छा ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। सो डेली मेकअप हम कर सकते हैं डेली, बट प्राइमर अगर लगाया तो प्रोटेक्शन है तो हम डेली भी मेकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, यस ऑफ कोर्स लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। स्वेटिंग एंड ऑल आईडी तो हमें लेयर बना दी है ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो स्वेट वगैरह आ जाता, सब आ जाता तो वो पूरा निकल जाता था, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगा। एक काम वो भी करता है, यस नेक्स्ट दैट्स इट। सो पोर फिलर के बारे में क्या पता है? पोर फिलर प्राइमर क्या करता है? अगर स्किन में पोर्स का प्रॉब्लम है तो उनको फिल करता है। तो जिनके स्किन में पोर्स का प्रॉब्लम है उनको पोर फिलर प्राइमर यूज करना है, और बाकी जिनकी स्किन ऑयली टू नॉर्मल है उन्हें जेल प्राइमर यूज करना है। देखो जेल बेस अभी प्राइमर में भी आता है ना, जेल बेस आता है, ऑयल बेस आता है, क्रीम बेस आता है। जिनके फेस पे पोर्स है, स्कार्स मैंने कहा उसको स्कार्स भी कहा जाता है, मैंने सिखाया आप लोगों को। पिंपल्स जाने के बाद जो खड्डे छोड़ जाते हैं उनको स्कार्स कहा जाता है। पिंपल जाने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं उसे भी स्कार्स कहा जाता है, ठीक है। तो पोर फिलर प्राइमर का भी यूज करना है। नेक्स्ट रहेगा जेल बेस जो प्राइमर आता है वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए रहता है। जेल बेस पोर फिलर यहाँ लिखा हुआ पोर फिलर, इसका कलर ही आता है स्किन कलर। बाकी आप लोगों ने प्राइमर देखे हुए तो ट्रांसपेरेंट आते हैं, है ना, बट इसका कलर ही आता है स्किन कलर, जैसे वो पोर को अच्छी तरह से फिल करता है। या हमारा जेल हो गया। नेक्स्ट आएगा ऑयल बेस्ड प्राइमर, ड्राई स्किन के लिए स्पेशली। ऑयल बेस हो गया, ड्राई ओनली ड्राई लिखो, बिकॉज नॉर्मल स्किन के लिए हम लोग जेल बेस भी यूज कर सकते हैं और क्रीम बेस भी यूज कर सकते हैं। ये जो अल्ट्रा अंडर बेस मैंने आपको बताया क्या है, बताया मैंने कल आपको कि अल्ट्रा अंडर बेस ये क्या है? ये क्रीम बेस ये है प्राइमर, क्या है? अल्ट्रा अंडर बेस जो है क्रीम बेस प्राइमर है, इसलिए वो दो काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, ये वाला, ठीक है। सो क्रीम बेस प्राइमर के बारे में लिखेंगे ऑल स्किन टाइप, क्रीम बेस ऑल स्किन टाइप, तो उसमें नॉर्मल भी आ जाएगी, है ना, ऑयली भी आ जाएगी एंड ड्राई भी आ जाएगी। क्रीम बेस्ड प्राइमर जो है वो ऑल स्किन टाइप, ठीक है। तो स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर खरीदना भी हमें आ जाएगा। स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड खरीदना है, स्किन ड्राई है तो ऑयल बेस्ड खरीदना है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहे हैं अल्ट्रा अंडर बेस थोड़ा सा कॉस्टली है, ब्राइडल्स वगैरह के लिए हम यूज करेंगे, एंगेजमेंट ऑफ कोर्स हम लोगों को पे भी उतना करेगा। साइडर भी अगर आप लोगों को पे कर रहा है उतना, देन यू कैन गो विद ये हम लोग कर सकते हैं। अल्ट्रा अंडर बेस भी यूज कर सकते हैं, और कंसीलर का ये सॉरी इसका सुप्रा का पैलेट भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड हमें सामने वाला पे कितना करना है। ओके, क्या क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्लियर? ओके, और मुझे क्या बताना था आपको? सबने करना है जी सबने किया। क्या है बोलो ना, नहीं लास्ट कौन सा प्राइमर बोला? क्रीम बेस, लास्ट वाला जो मैंने बताया क्रीम बेस, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है अल्ट्रा अंडर बेस दिखा है सभी को। सो अल्ट्रा अंडर बेस जो है वो क्रीम प्राइमर है, क्रीम बेस प्राइमर है, वो 2 in 1 वर्क करता है, एज अ प्राइमर भी वर्क करेगा और एज अ मॉइस्चराइजर भी वर्क करेगा, हाइड्रेशन, ठीक है। तो मैंने प्राइमर कितने बताए? जेल बेस्ड प्राइमर फॉर ऑयली स्किन, ऑयल बेस्ड प्राइमर फॉर ड्राई स्किन, और क्रीम बेस्ड प्राइमर फॉर ऑल स्किन टाइप, मींस उसमें नॉर्मल स्किन भी आ जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल स्किन के लिए आप जेल बेस भी यूज कर सकते हो, समझने वाली बात है, ठीक है। ऑयल बेस सिर्फ किस में यूज करोगे? जिनकी ड्राई है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन।
और अल्ट्रा अंडर बेस जो है वो भी ड्राई स्किन पे ही चलता है, क्योंकि मैंने ऑल स्किन टाइप बोला है, ठीक है। हमारा स्किन प्रेपिंग प्रॉपरली होगा, स्किन प्रेपिंग जो है वो प्रॉपरली होगा, और प्रॉपरली जो मैंने आप लोगों को ये बताया प्राइमर, प्रॉपर हमारे स्किन के टाइप का प्राइमर हम यूज करेंगे, तो स्वेटिंग का प्रॉब्लम कम होगा, नहीं होगा। और सबसे लास्ट में स्वेटिंग का प्रॉब्लम ना आए ज्यादा, मेकअप अच्छी तरह लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो इसीलिए हम यूज करते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे। एग्जैक्टली। ऑयली के लिए मैंने जेल बेस्ड प्राइमर बताया है। फाउंडेशन का शेड कैसे चूज करें? ओके, ड्राई के लिए बता दिया है। ड्राई के लिए ऑयल बेस्ड प्राइमर, प्राइमर की ब्रांड सबसे अच्छे में अच्छा प्राइमर जो है, जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, अल्ट्रा अंडर बेस नंबर 1, ठीक है। अल्ट्रा अंडर बेस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, नंबर 1। दूसरा हम जा सकते हैं मैक में, जा सकते हैं एमएससी मैक में, जा सकते हैं पीएससी पैक में, जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं। उसके बाद अगर नॉर्मल रेंज में आना है तो स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है, ठीक है। पर्सनल के लिए फाउंडेशन बताया था, वो मैम आपने बोला मैंने बोला आप भी यूज कर सकते हो। हाँ, वो मैंने वेबिनार में ऑर्डर किया है, तो आप लोग वहां से मंगा सकते हो। अभी तो व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे आपका स्किन भेज सकते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन का शेड बता दूंगी। एक्चुअली फाउंडेशन हम जो एक जनरली बता रहे हो, अभी फाउंडेशन की बात चल रही है, बट हम लोग जो कंसीलर पैलेट है, जो क्रायोन की पैलेट है, तो उसका तो नंबर्स होते हैं। क्या होता है उसके नीचे? नंबर्स होते हैं। जैसे सुप्रा की पैलेट में एफएस रेंज होता है, क्या होता है? एफएस 28, एफएस ऐसे रेंज होता है। तो उस नंबर के थ्रू आप लोगों को मैं 4-5 शेड एग्जैक्टली बता दूंगी कि फेयर के लिए ये जाता है, नॉर्मल के लिए जाता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच करके वो आ जाता है, शेड चूज करना, ठीक है। अब रही कंपेयर इसकी, आप लोग फाउंडेशन की बात कर लो। सो फाउंडेशन हमेशा हमें यहाँ पे सी यहाँ पे इस एरिया पे चेक करना होता है। आधा स्किन पे जाना चाहिए और आधा नेक पे जाना चाहिए, यहाँ पे चेक करना होता है कि हमारे स्किन से मैच हो रहा है या नहीं, ठीक है। फाउंडेशन की बात चल रही है। हाँ ठीक है, मैं जब फ्री रहूंगी मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और कल मैं आप लोगों को सभी प्रोडक्ट, कल मैं आप लोगों को इधर अटक रहा है एक और एक इधर अटक रहा है, दोनों जगह जाकर अटक रहा है। ये देखो वायर अटक यहाँ कॉर्नर में कांच से अटक रहा है, कट रहा है कांच से। इधर देखो, इसको ध्यान में देखा है। हाँ, कल क्लास है, क्लास है, मेरी क्लास है, कल क्लास है, सभी अटेंड रहोगे। कल आप लोगों को मैं पूरा मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं सभी दिखाने वाली हूँ। जैसे कि आई शेडोज अलग अलग आते हैं, ग्लिटर आता है, लूज आता है, जेल के साथ जो अप्लाई करते हैं वो आता है, प्रेस वाले आते हैं, ठीक है, मेटल आते हैं, तो बहुत सारे आई शेडोज आते हैं। तो हर एक चीज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जैसे आप लोगों को कॉस्मेटिक के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए कि क्या क्या चीजें होती है और कहाँ कहाँ यूज होता है। सो कल पूरा सेशन उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। कल का दिन, परसों तो छुट्टी है, मंडे से हम लोग आईब्रो का स्टार्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, मंडे को आईब्रो फिलिंग के साथ साथ जो अभी हम करने वाले हैं, क्या हो? तो उसके साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, जो अभी करने वाले हैं, अभी बुक को बंद करना है, अभी हमको रेडियल सेक्शन का प्रैक्टिस करना है। रेडियल सेक्शन यू कट प्रॉपर्ली मुझे दिखाना है, कट नहीं करना है जैसे स्ट्रेट का किया था वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। जैसे जल्द से जल्द हम लोग यू कट करना सीख जाएं, उसके बाद मुझे ब्लो ड्राई करना स्टार्ट करना है, स्ट्रेट और यू का, ठीक है। सो सभी स्टार्ट हो जाए। हाँ, हम ऑनलाइन वाले को थोड़ा सा भी ये करेंगे आज के दिन में। तो यहाँ अगर चाहिए तो क्लीनअप रह गया ना, किसी को ये इतना कर रहा है तो करवा, ठीक है। ले नहीं जाए तो ठीक करवा सकते, बट हम अभी लाइक पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करें सभी।